हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है सितंबर का महीना शुरू हो गया है। आज 1 सितंबर है। वीडियो आते आते 1-2 दिन लग सकते हैं आपके पास, पर आज के दिन की वेदर की मैं अपडेट दे देती हूँ। गुड़गांव में बेहद खूबसूरत वेदर हो रहा है। इनफैक्ट पूरे एनसीआर में जम के बारिश हो रही है। कुछ लोग इससे बहुत नाराज भी हैं, कुछ लोग बहुत खुश भी हैं। सो दोस्तों, आगे बात करते हैं मेरे पौधों की, मेरे बालकनी के गार्डन की और ढेर सारी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग मॉनसून और सितंबर के महीने में हम किस तरीके से गार्डनिंग करें और अपने पौधों को बचाएं और नए नए पौधे लगाएं, और उन जो लगे हुए पौधे हैं उनको किस तरीके से और अच्छी लाइफ दे सकें कि वो हमें रिटर्न में हमारी लाइफ ब्यूटीफुल बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो में मैं इन टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ, आपको टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसी गार्डनिंग जो आपका माली तो डेफिनेटली आपको नहीं बताने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखिए कि मॉनसून चल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करके अपने पौधों को सड़ाना नहीं है, मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है। तो वाटरिंग बहुत ध्यान से करें। पहले सॉइल चेक करें कि सॉइल को मॉइस्चर की और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अननेसेसरीली उसमें पानी मत दीजिए। कोशिश कीजिए कुछ दिनों के लिए कि पानी सुबह शाम जो लोग देते हैं वो सिर्फ एक ही टाइम पानी दें, क्योंकि मॉनसून में इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दिस इज़ द बेस्ट वेदर। अभी सितंबर का महीना नॉर्थ इंडियंस के लिए बेस्ट है कि वो अच्छे से अपने पौधों की जो है देखभाल करें, गुड़ाई करें, पिंचिंग करें, अच्छे से उसमें खाद पानी दें ताकि उनके पौधे लंबे समय के लिए सरवाइव करें और हेल्दी प्लांट्स बने। उस चीज़ के लिए मैंने कई सारे फर्टिलाइज़र्स भी शेयर करे थे, बट इस वीडियो में मैं कहूँगी नॉर्मल किचन वेस्ट से भी आप अपने पौधों में अगर टाइम टू टाइम खाद देते रहेंगे, कंपोस्ट बनाकर देते रहेंगे या वर्मी कंपोस्ट देते रहेंगे, तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। और ये देखिए, मैं नए पौधे फिर से ले आई हूँ इस बार। मुझे ना पौधों की कमी महसूस होती रहती है। जैसे कुछ कुछ दिनों में मुझे लगता है कि अरे मेरे पौधे रह गए। शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। हम लेने तो बाजार गए थे अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बट हम लौट के इस महीने में, जो कि सितंबर का महीना है और शुरू हो गया है, तो इस महीने में हमें ध्यान रखना है कि जो भी पौधे हमने कटिंग से उगाए हैं या जो भी फ्रेश प्लांट्स लेकर आए हैं, उसमें ज्यादा रेन की वजह से इस तरीके से वाटर क्लॉटिंग ना हो गई हो, जैसे कि इस गमले में हो रही है। आप देख सकते हो ये जो वाटर क्लॉटिंग है ना, ये सारा का सारा पानी जो गमले में एक्स्ट्रा जमा है, हमें उस पानी को जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पानी इस तरीके से जमा रहा तो ये डमकेन का जो पौधा है, जिसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही पानी देना होता है या ज्यादा से ज्यादा 3 बार पानी देना होता है, ये जो पौधा है बिल्कुल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पूरी टहनी से ही कट जाएगा। और ये इस तरीके से जब पानी भर जाता है तो ये बहुत तेजी से पौधों को जो है सड़ा देता है। तो इस चीज का हमें बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी नहीं क्लटर होना चाहिए गार्डन में आपके। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपके पास पौधे हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, ऑटोमेटिकली जो रेन वाटर होता है ना, वो अगर पौधों में आएगा तो वो खराब कर देगा। इस तरीके की अगर सॉइल हो रही है ना आपकी, तो आपको सेकेंडली इमीडिएट बेसिस पे जो है इस सॉइल की गुड़ाई करने की जरूरत है, ताकि जो पौधा है उसकी रूट्स को जो है एरिएशन रहे, प्रॉपर एरिएशन मिले अच्छे से। ये बेस्ट टाइम है ऑफिस टाइम लगाने का। इस टाइम पे आप ऑफिस टाइम लगाइए। ये आने वाले मार्च अप्रैल तक ढेर सारे फूल देंगे। जैसे जैसे मॉनसून जाएगा और धूप तेज होगी, ये पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। यदि हम सही समय पर पौधों की गुड़ाई कर देते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा पौधा जो है बच जाता है, क्योंकि इसको भी एरिएशन चाहिए। और आप इन बातों का ध्यान रखिए, अगर गुड़ाई करते टाइम अगर आपने कोई छोटी मोटी जो रूट है, अगर आपने उसको छू दिया है या वो टूट गई है, तो पौधे को अपने आप हील होने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छोटी इमेच्योर रूट जो है आपसे हिल गई है, तो आप बस पौधे की अच्छे से गुड़ाई करिए ताकि इसमें एरिएशन रहे। जितना अच्छा एरिएशन रहेगा उतना ही अच्छा इस पे खाद पानी सब चीजें असर करेंगी। इसको पानी भी अच्छे से मिलेगा इसकी खाद में। ये जो है ये गुड़ाई मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये जैस्मीन का पौधा है, इसमें ढेर सारे फूल आते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है। तो आप लोगों को भी जल्द से जल्द इसकी गुड़ाई कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गुड़ाई कर देंगे तो मिट्टी में प्रॉपर एरिएशन रहेगा
और हवा पानी की जगह बनेगी मिट्टी में, जो कि पौधे के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है आपके पौधे सड़ने लग जाएंगे इस मौसम में, क्योंकि ये सितंबर का महीना है जिसमें ढेर सारी बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया में। दोस्तों ये सबसे अच्छा महीना है फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी एक छोटी मोटी कटिंग भी आप लगा दोगे तो इस तरीके से ये प्लांट में बहुत बुशी रूप से बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी मॉनसून चल रहे हैं, अभी आप लगाएंगे तो मार्च अप्रैल तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते रहेंगे। इन पौधों में ये होता है कि मॉनसून में आपने लगा दिए तो ड्यूरिंग समर्स, जो मार्च और अप्रैल का महीना आता है जब धूप आने लगती है, तो ये पौधे जो हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और बीच बीच में ये जो घास, एक्स्ट्रा घास वगैरह उग जाती है, इन चीजों की प्रूनिंग बहुत जरूरी है। ये तो मैं एवरी मॉर्निंग जब सबसे पहले अपने पौधों के पास टाइम स्पेंड करने आती हूँ तो हमेशा अननेसेसरीली लीव्स जो लगी हुई हैं उनको मैं हटाती हूँ और पौधों को साफ करती हूँ, पौधों में पानी देती हूँ, स्प्रे करती हूँ। अब जैसे ये अपराजिता है, इसमें ढेर सारे फूल आ रहे हैं। फूल आने के बाद अपराजिता का फूल कुछ इस तरीके से सूख जाता है। चाहो तो आप इसको हार्वेस्ट कर लो ताकि आप इसको यूज कर सको। इसकी टी बना के अगर पियोगे तो बेस्ट एंटी एजिंग टी होती है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर में करीबन 7 से 8 फूल डाल दीजिए और उसको बॉईल होने दीजिए स्लो गैस पे। और जब वो 2 ग्लासेस 1 ग्लास बन जाए, 1 कप बन जाए, तो आप इजीली उसको जो है कंज्यूम कर सकते। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिर आते हैं अपने अमांडा के पौधे पे। अमांडा एक ऐसा पौधा है जो अभी नॉर्थ इंडिया में हर नर्सरी की शान जान बना हुआ है, तो इसे लेकर आइए, अपने घर पे लगाइए। मेरा तो एक उसूल है दोस्तों, मेरे यहाँ जो भी फ्रेंड्स आते हैं, कलीग्स आते हैं, दोस्त आते हैं, जो भी कोई मेरे घर आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो वो मेरे लिए प्लांट जरूर लेके आते हैं, बिकॉज दे नो इट कि मुझे पौधों से ज्यादा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। सारी चीजें जो हैं सब अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये जो जीती जागती चीज है ना, ये आपको खुश रखती है और आपके ऊपर एक्चुअल में काम करती है। तो रादर बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, बेटर यू कैन बाय प्लांट्स फॉर योर नर्सरी, फॉर योर ओन गार्डन, फॉर योर ओन खेती यू कैन से। तो इस वीडियो में आप देखोगे जो भी हमने कटिंग से लगाए थे ना पौधे, ये देखिए जुलाई अगस्त में जो कटिंग से लगाए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इन्हें, 20-25 दिन में कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, प्लस इन्होंने अपना पकड़ लिया है, जड़ से पकड़ लिया, डेवलप हो गए फुल्ली प्लांट में। अब जैसे ये देखिए, ये जो हमने पौधा लगाया था ये एक डाली से लगा हुआ है, लग गया है अब ये अच्छे से। इसी तरीके से आप ये चंपा का पौधा देखेंगे जिसकी डाली हमने लगाई थी, तो इसमें भी एक ये नई लीफ आई है। ये देखो, अब ये नई लीफ आ गई है, दैट मीन्स ये पौधा लग गया है। अभी मैंने इसको फिलहाल ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया था ला करके, और 40 से 45 दिन आपको इसको छूना नहीं है, ना इसमें पानी डालना है, कुछ नहीं करना। हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में रख के आपको इसको उगाना था। तो ये जो है आपका पौधा तैयार हो गया है। बाकी हमने इस वाले मनी प्लांट की कटिंग से काफी सारे नए पोथोस लगाए हैं, वो हम आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं। ये कॉर्न प्लांट है। अब आप ये ध्यान रखिए कि ये एक ऐसी जगह रखा है मेरी बालकनी में जहां बारिश का पानी बहुत ज्यादा भर गया था। तो देखो काई सी आ गई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे इसकी गुड़ाई करनी है पौधे की, और गुड़ाई करके पानी डालना है, थोड़ी सी कॉम्पोस्ट डालनी है। तो हमेशा इंडोर सेमी शेडेड प्लांट्स में हमें जो है बहुत हार्ड कंपोस्ट नहीं डालनी होती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट डालें। इस तरीके की पत्ती अगर हल्की फुल्की सूख गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ इसको क्लिप ऑफ करना है। आप इसको हटा देंगे तो प्लांट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो खराब नहीं होगी, जो कि इन लीव्स में जाए। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, और मतलब सभी लोग करते हैं जिनको पसंद है गार्डनिंग। हमने क्या किया कि कुछ जो ये लीव्स होती हैं हमारे पौधों में से गिर जाती है या हम तोड़ते हैं, टाइम टू टाइम प्रून करते हैं, उनको हमने एक टम्बलर में डाल दिया। कोशिश कीजिए कि मिट्टी का हो वो, या मिट्टी का बड़ा घड़ा जो होता है, मिट्टी का बड़ा सा जो मटकी जिसे कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें इकट्ठे कीजिए इन सब पत्तियों को। उसमें 1 से 2 चम्मच कर्ड डालिए, थोड़ी सी सॉइल डालिए, और आप देखिए 30 से 40 दिन में आपकी खुद की घर की फ्रेश कॉम्पोस्ट तैयार हो जाएगी, विच इज वेरी वेरी यूजफुल। आप उसमें अपने किचन का वेस्ट डालिए, अंडों के छिलके डालिए, बनाना की पील्स डालिए, तो देखो पौधों में कितना अंतर आ जाता है। ये देखो आप, ये क्रोटन है,
और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। लोग कहते हैं मेरा क्रोटन तो लाते ही मर गया, लाते ही सूख गया। तो इन चीज़ों का अगर हम छोटी-छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे ना, जो यूजुअली हमारा माली हमें नहीं देता है, तो हम जो है अपने खुद के ग्रो किए हुए पौधों को, छोटे से जंगल को सिक्योर कर सकते हैं। तो राइट टाइम पे प्रूनिंग होना पौधों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये अब बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं मोगरे की बेल है, तो इसको या तो हमें बांधना पड़ेगा या फिर हमें इसको प्रून करना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो ये पौधे बहुत अच्छे से जो है फ्लरिश करेंगे।